माननीय राष्ट्रपति महोदया यहाँ पर पधार चुकी हैं प्रार्थना सभा में सम्मिलित होने के लिए। अटल जी ने विश्व की ताकतवर शक्तियों के विरोध के बावजूद दिलेरी से पोखरण में परमाणु बम का सफल परीक्षण कराया। पोखरण ने एक बार फिर सारी दुनिया को झकझोर दिया था। उन्होंने कहा था कि पोखरण में केवल अणु ऊर्जा का ही नहीं, राष्ट्र की ऊर्जा का भी प्रकटीकरण हुआ है। विश्व गगन पर अगणित गौरव के दीपक अब भी जलते हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी अब पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। विश्व गगन पर अगणित गौरव के दीपक अब भी जलते हैं। कोटि कोटि नयनों में स्वर्णिम युग के शत सपने पलते हैं। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। माननीय राष्ट्रपति महोदया के द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई श्रद्धेय अटल जी को। डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी की कविता बोलते हुए श्रद्धेय अटल जी ने कहा था, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। अब माननीय उपराष्ट्रपति महोदय पुष्पांजलि अर्पित करेंगे श्रद्धेय अटल जी को। स्वयं श्री शिव मंगल सिंह सुमन ने अटल जी के बारे में कहा था कि ऐसा संवेदनशील कवि जो संघर्षशील योद्धा भी है, चुनौतियां भी देता है और विद्रोह भी करता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है श्रद्धेय अटल जी को। आज अटल जी हम सबको बहुत याद आ रहे हैं। हमेशा से वो हमारे पथ प्रदर्शक रहे हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने पुष्पांजलि अर्पित की और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी, और अब उपसभापति हरिवंश राय जी, अटल जी के परिवार के सदस्यगण, रिस्पेक्टेड नमिता जी, रिस्पेक्टेड श्री रंजन भट्टाचार्य जी, और सभी गणमान्य एनडीए के माननीय सदस्यगण, आज हमारे बीच में प्रार्थना सभा में संगीत में श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हैं पवनदीप जी। पवनदीप जी टीवी का जाना माना पहचाना नाम, चेहरा और आवाज हैं। युवाओं में संगीत की बड़ी लोकप्रिय लहर हैं आप टीवी रियलिटी शोज के विजेता हैं। आपकी खासियत है कि आप लिखते भी हैं, गाते भी हैं और कई वाद्य यंत्र बजाते भी हैं। आपने कई एल्बम्स भी बनाए हैं। आप मूलतः उत्तराखंड से हैं। तो आइए सुनते हैं आपके सुर में श्रद्धेय अटल जी को एक संगीतमय श्रद्धांजलि। टीवी का जाना माना नाम, चेहरा, आवाज, पवनदीप जी। श्रद्धेय अटल जी ने कहा था, स्वप्न देखा था कभी जो आज हर धड़कन में है, स्वप्न देखा था कभी जो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। एक नया भारत कि जिसमें एक नया विश्वास हो, जिसकी आंखों में चमक हो, एक नया उल्लास हो। एक नया अभिमान अपने देश पर जन जन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। एक नया संकल्प सा अब तो यहाँ जीवन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। भूख से भूख जो जड़ से मिटा दे वह उगाना है हमें।
प्यास ना बाकी रहे वह जल बहाना है हमें, जो प्रगति से जोड़ दे ऐसी सड़क ही चाहिए, देश सारा गा सके वह गीत गाना है हमें। एक नया संगीत देखो आज तो कण कण में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। तारों की ज्योति अक्षुण्ण होती है। मैं निवेदन करना चाहूंगी सामने की दीर्घा से कि कृपया गणमान्य जन एक एक करके यहाँ पर पधारें। तारों की ज्योति अक्षुण्ण होती है, उसे कोई बुझा नहीं सकता, क्योंकि उसमें स्वयं आभा होती है। वे किसी से प्राप्त रोशनी के मोहताज नहीं होते। श्रद्धेय अटल जी भी भारतीय राजनीति के ऐसे ही सितारे हैं, जो अपनी रोशनी आप थे और उनकी रोशनी राष्ट्र की पथ प्रदर्शक है। विपदाएं आती हैं, आए, हम ना रुकेंगे, हम ना रुकेंगे। आघातों की क्या चिंता, हम ना झुकेंगे, हम ना झुकेंगे। छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूते ही मुरझा जाएं। छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूते ही मुरझा जाएं, क्या तड़ित घातों से नभ के ज्योतित तारे बुझ पाएंगे। आइए कवि हृदय श्रद्धेय अटल जी की पुण्यतिथि पर एक कविता इस देश के नाम करें। भीतर जय जयकार हो, ये अटल जी का सपना था। भीतर जय जयकार हो, सरहद पर जय घोष, संकल्पों के सिद्ध में भरे तिरंगा जोश। इतना आगे हम बढ़ें, देखे जगत जहान, सारी दुनिया मिल कहे जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान। भारत माता के इस लाडले सपूत को कोटि कोटि प्रणाम, वंदन और नमन। माननीय राष्ट्रपति महोदया प्रस्थान कर रही हैं।